प्रणाम दोस्तों। आइए आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों को टिक करते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पेज नंबर 4 पर आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय दिख रही हैं। 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, तो यहाँ से इसको तैयार करें आप। पेज नंबर 5 पर उदाहरण 2 वेरी मोस्ट, पेज नंबर 6 पर उदाहरण 3 भी वेरी मोस्ट, इसी प्रकार उदाहरण 4 भी वेरी वेरी मोस्ट है ना। तीनों उदाहरण अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अब आप नीचे आ जाइए, आपकी प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, ये 3 भाग पूछने के ज़्यादा चांस है। पहला भाग 2023 और 24 दोनों में आया हुआ है ना एमपी बोर्ड में, इसलिए इसको अवश्य सोल्व कर लें आप। फिर दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से तीसरा भी वेरी मोस्ट है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है ना। तो इसमें इतने क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लें। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 10 पर, जिसमें उदाहरण 6 एग्जाम में आया हुआ है, 7 भी देख लें आप। इसके अलावा प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा भी वेरी मोस्ट है ना। तो यदि 2 कर लेंगे और 2 एग्जाम्पल कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में इतने इम्पोर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर का सारांश जरूर पढ़ लें। अब हम आते हैं अध्याय 2 में, जो कि है आपका बहुपद। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पेज नंबर 21 पर प्रश्नावली 2.1, इसमें 2 नंबर के लिए एक क्वेश्चन बन सकता है। शून्यकों की संख्या आपसे पूछ सकते हैं ना, तो इनमें 1-2 क्वेश्चन आप सोल्व करके देख लें, सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें उदाहरण 2 वेरी मोस्ट है ना, एग्जाम में आया हुआ है। उदाहरण 3 भी वेरी वेरी मोस्ट, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहा है। और इसमें उदाहरण 4 भी आया हुआ है ना। तो ये तीनों उदाहरण वेरी वेरी मोस्ट हैं, इसलिए आप जरूर सोल्व कर लें। प्रश्नावली 2.2 में मैं कहूँगा 2 ही क्वेश्चन है, इसलिए दोनों क्वेश्चनों के सारे भाग आप सोल्व कर लें, क्योंकि इसी पैटर्न में से पक्का एक क्वेश्चन कोई भी बनने वाला है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारा जरूर पढ़ें। और हाँ, कहना चाहूँगा यदि आप और ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो मैंने 2022, 2023, 2024 के पेपर के ऑब्जेक्टिव सोल्व करवा रखे हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कर सकते हैं, या फिर इसी वीडियो की एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 3 है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन है ना, इनमें से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं इस पैटर्न में, तो ये 2 क्वेश्चन आप इसमें से सोल्व जरूर कर लें। इसके अलावा पेज नंबर 35 पर प्रतिस्थापन विधि वेरी वेरी मोस्ट, सारे क्वेश्चन इसके सोल्व कर लीजिए आप। यहाँ पर उदाहरण 4 देखिए आप, इसको भी सोल्व करें। प्रश्नावली 3.2 प्रतिस्थापन विधि के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें, है ना। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरे क्वेश्चन में पहला भाग और दूसरा भाग जरूर सोल्व कर लें, है ना। आप यदि और भी करते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं कर पाते हैं तो 2 भाग कीजिए। और एक लास्ट वाला, ये 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी ना। तो इनमें से कुछ भाग आप सोल्व जरूर कर लें। फिर अपन आते हैं विलोपन विधि, वेरी वेरी मोस्ट है ना। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसके क्वेश्चन आपको प्रश्नावली 3.3 में मिल जाएंगे, है ना। तो दोनों विधियों से आप सोल्व करके देखिए इनको। इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन में पहला भाग, दूसरा भाग, इसके अलावा तीसरा भाग, है ना। ये 3 भाग कर लें आप। इसका एक एग्जाम्पल भी है, यदि ये तीसरा भाग करेंगे तो ये एग्जाम्पल भी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आप सारांश जरूर पढ़ें। अब आगे बढ़ते हैं। आपका अध्याय 4 है द्विघात समीकरण। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 2, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके 1-2 भाग सोल्व कर लें, क्योंकि अब की बार ऑब्जेक्टिव में और 2 नंबर में इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्नावली 4.1 में भी जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके शुरुआत के 3-4 भाग आप जरूर सोल्व कर लेना, 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। पेज नंबर 49 पर उदाहरण 3 वेरी मोस्ट, उदाहरण 4 वेरी मोस्ट,
प्रश्नावली 4.2 में आ जाइए आप पेज नंबर 51 पर। इसमें पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है ना, लगभग सारे भाग आप सोल्व करके देखें ना गुणनखंड विधि के। फिर इसमें आप चाहें तो तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, चौथा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। फिर मूलों की प्रकृति देखते हैं आगे। इसमें 52 पेज नंबर पर आपको उदाहरण 7 जरूर करना चाहिए। इसके अलावा उदाहरण 9 विविध कर ज्ञात कीजिए, है ना। प्रश्नावली 4.3 में से आप पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव के लिए सारांश जरूर देख लें। फिर हम आगे आते हैं अध्याय 5 जो कि है समांतर श्रेणी। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण 1 पेज नंबर 61 पर ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता रहा है, तो इसको सोल्व कर लें आप। पेज नंबर 62 पर उदाहरण 2 है ना, जांच कीजिए कि एपी है या नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बन सकता है ना, तो देख लें। प्रश्नावली 5.1 में आप दूसरा क्वेश्चन 1-2 भाग जरूर सोल्व कर लें, ऐसे ही तीसरा क्वेश्चन, ऐसे ही चौथा क्वेश्चन, है ना। इनके 1-2 भाग सोल्व करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से आएगा आप आसानी से सोल्व कर देंगे। फिर यहाँ 66 पेज नंबर पर उदाहरण 3 वेरी मोस्ट। उदाहरण 4 कौन सा पद -81 है, यहीं तक आया हुआ है क्वेश्चन, तो इसको भी आप लपेट लें साथ साथ में। फिर आगे बढ़ते हैं अपन पेज नंबर 67 पर उदाहरण 7 वेरी मोस्ट। प्रश्नावली 5.2 में से टेबल में आप क्वेश्चन सोल्व कर लें, बहुत ही आसान है ना। एनवा पद वाला सूत्र लगाकर आप इनको सोल्व कर सकते हैं। फिर आप इधर पेज नंबर 71 पर चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन, इसमें 7वां क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्ज़ाम में, 9वां क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसके अलावा इसमें आप 10वां क्वेश्चन करें और 13वां और 14वां कर लें, ठीक है। इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर कर लें आप। फिर आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 75 पर उदाहरण 11 वेरी मोस्ट। इसी प्रकार से 12 भी आप सोल्व कर लें। प्रश्नावली 5.3 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें 12वां, 13वां और 14वां, है ना। ये 3 क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लें, वेरी वेरी मोस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 6 जो कि है त्रिभुज। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्नावली 6.1 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, इसलिए इसको एक बार देख लें आप। पेज नंबर 90 पर यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता के लिए कुछ नियम दे रखे हैं, 2 नियम। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, बहुभुजों की समरूपता के लिए प्रतिबंध लिखिए ना, तो ये इसको भी आप एक बार देख लें। पेज नंबर 91 पर प्रमेय 6.1 वेरी वेरी मोस्ट है ना। या तो इसका कथन आता है एग्जाम में, या फिर ये पूरी सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है ना। 4 नंबर में आएगा तो पूरा सिद्ध करने के लिए आएगा, और 2 नंबर में आएगा तो इसका कथन आ सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, इस प्रकार से अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे। पेज नंबर 94 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट। पेज नंबर 95 पर उदाहरण 3। प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। इन 2 भाग में से अक्सर एक भाग पूछते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट है। फिर तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। पेज नंबर 104 पर उदाहरण 5 एक बार सोल्व कर लें आप। प्रश्नावली 6.3 में से पहला क्वेश्चन देख लें एक बार। अब आगे बढ़ते हैं। आपका अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 117 पर उदाहरण 4, उदाहरण 5 दोनों सोल्व कर लें आप। प्रश्नावली 7.1 में पहला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है ना। दूरी सूत्र से पक्का एक क्वेश्चन हर साल बन रहा है ना, तो दूरी सूत्र के सारे क्वेश्चन आप एक बार सोल्व करके देख लें। पहला दूसरा है ना, दोनों में दूरी सूत्र हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, इसके अलावा चौथा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक संभव त्रिभुज के शीर्ष है। फिर इधर आप देखेंगे 119 पेज नंबर पर, तो इसमें 7वां क्वेश्चन आ सकता है। फिर 8वां क्वेश्चन, इसके अलावा इसमें 10वां क्वेश्चन है ना। तो ये इतने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज़रूर कर लें आप। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 121 पर उदाहरण 6 वेरी मोस्ट। इसके नीचे उदाहरण 7 वेरी वेरी मोस्ट।
पेज नंबर 124 पर उदाहरण 9 और उदाहरण 10 दोनों एग्ज़ाम में आए हुए हैं। फिर 7.2 में पहला क्वेश्चन आप देख लें। इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में चौथा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट, है ना। तो आप और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छा रहेगा ना। 5वां और 6ठा भी आप कर सकते हैं, लेकिन इतने क्वेश्चन आप ज़रूर कर लें, ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहे। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव के लिए सारांश जरूर पढ़ लें आप। फिर हम आते हैं अध्याय 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 133 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा वेरी मोस्ट, तीसरा वेरी मोस्ट, चौथा वेरी मोस्ट और आप चाहें तो 5वां भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 तक जरूर इसमें कर लें आप। प्रश्नावली 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला और दूसरा भाग अक्सर परीक्षा में पूछे जाते रहे ना, तो 2 भाग इसके जरूर सोल्व कर लें आप। प्रश्नावली 8.3, इसमें चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट, इसके कुछ भाग एग्जाम में आ रखे हैं ना, आप चाहें तो सारे भाग कर लें क्योंकि 4 नंबर में इसमें से अक्सर क्वेश्चन बनता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए इसका सारांश देख लें आप। फिर हम आते हैं अध्याय 9 जो कि है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 152 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, 154 पर उदाहरण 3, इसके अलावा इसी पेज नंबर पर उदाहरण 4 भी आपको मिलेगा। 157 पेज नंबर पर उदाहरण 7 भी एग्जाम में आया हुआ है। फिर प्रश्नावली में से पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसके अलावा इधर 5वां क्वेश्चन, फिर आपका 7वां क्वेश्चन, है ना। तो इतने क्वेश्चन इसमें से ज़रूर सोल्व कर लें आप। और इसका सारांश भी देखें आप, क्योंकि दृष्टि रेखा की परिभाषा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण की परिभाषा अक्सर पूछी जाती रही है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब आप आ जाइए अध्याय 10 में जो कि है व्रत। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पेज नंबर 164 पर प्रमेय 10.1 वेरी मोस्ट, है ना, एग्जाम में आ सकती है आपकी बार। प्रश्नावली 10.1 में दोनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, इसलिए इनको सोल्व कर लें। पेज नंबर 165 पर तीसरा क्वेश्चन 3 नंबर में आया हुआ है ना, तो इसको व्यवस्थित आप सोल्व करके देख लें एक बार। पेज नंबर 166 पर प्रमेय 10.2 वेरी मोस्ट लगा लें इसको। प्रश्नावली 10.2 में पहला क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है ना, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ हैं लेकिन 3 नंबर में आया हुआ है। फिर चौथा क्वेश्चन वेरी मोस्ट, इसके अलावा 6ठा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, है ना। इतने क्वेश्चन इसमें ज़रूर सोल्व कर लें आप। और इधर उदाहरण 1 भी एग्जाम में आया हुआ है पेज नंबर 167 पर, तो ये भी आप एक बार जरूर देख लें। अब आप आ जाइए 11वें अध्याय में जो कि है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 173 पर उदाहरण 1 वेरी मोस्ट, प्रश्नावली 11.1 में पहला क्वेश्चन वेरी मोस्ट, दूसरा भी वेरी मोस्ट, तीसरा भी वेरी मोस्ट, चौथा भी वेरी मोस्ट और 5वां भी वेरी मोस्ट। 1 से 5 तक जरूर सोल्व कर लें आप। वह क्वेश्चन भी आया हुआ है और आप चाहें तो ये 10वां क्वेश्चन छतरी वाला भी आया हुआ है ना। तो इतने क्वेश्चन इस चैप्टर में जरूर सोल्व कर लें और ऑब्जेक्टिव के लिए सारांश जरूर पढ़ लें। फिर हम आते हैं अध्याय 12 में जो कि है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 183 पर उदाहरण 4 सोल्व कर लें आप। पेज नंबर 184 पर पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसके अलावा 6ठा क्वेश्चन, फिर इधर आप 8वां और 9वां इतने इस एक्सरसाइज में कर लें। इसके अलावा उदाहरण 6 परीक्षा में आया हुआ है 2023 में, तो इसको देख लें एक बार आप। प्रश्नावली 12.2 में पहला क्वेश्चन, इधर 188 पर तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 6ठा क्वेश्चन, है ना। तो इतने क्वेश्चन इन एक्सरसाइज में जरूर सोल्व करना है। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए यहाँ पर मैं कुछ सूत्र दे रहा हूँ जो इस चैप्टर में भी हेल्प करेंगे और ऑब्जेक्टिव में भी आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है।
तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब आप आ जाइए अध्याय 13 जो कि है सांख्यिकी। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेज नंबर 193 पर आपको एक टेबल दिख रही है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्न ऐसा आया था, निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए ना। तो इसका समांतर माध्य ज्ञात करना था आपको। तो ये क्वेश्चन आप सोल्व कर लें। पेज नंबर 200 पर उदाहरण 3 वेरी मोस्ट एग्जाम में आया हुआ है। प्रश्नावली 13.1 में दूसरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट। इसी पेज नंबर पर तीसरा क्वेश्चन और नीचे इसी पेज नंबर पर छठा क्वेश्चन है ना, वेरी मोस्ट। फिर आगे बढ़ते हैं। 203 पेज नंबर पर आप चाहें तो 9वां क्वेश्चन भी सोल्व कर लें ना। तो माध्य से अक्सर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है ना, तो इतने क्वेश्चन आप ज़रूर सोल्व कर लें। पेज नंबर 205 पर उदाहरण 5, 207 पेज नंबर पर प्रश्नावली 13.2 का पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन माध्य और बहुलक, ये दो आप निकालना जरूर सीख जाएं, क्योंकि परीक्षा में अक्सर इन दोनों में से ही दोनों क्वेश्चन अथवा में आते रहे ना। तो आप यदि दोनों निकालना सीख गए तो पक्का आपके ये 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्नावली 13.3 में से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, फिर भी 219 पेज नंबर पर दूसरा क्वेश्चन आप एक बार सोल्व कर लें और ऑब्जेक्टिव के लिए इसका सारांश जरूर देख लें। तो अब हम आते हैं अगले अध्याय में जो कि है प्रायिकता। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रायिकता में अक्सर मैंने देखा है कि क्वेश्चन उदाहरण से ज़्यादा बने हुए हैं, इसलिए आप उदाहरण सारे सोल्व कर लें। पेज नंबर 226 पर उदाहरण 1, उदाहरण 2, फिर इधर 227 पर उदाहरण 3, फिर 229 पर उदाहरण 4, 231 पर उदाहरण 8, प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए वेरी मोस्ट है, इसको जरूर सोल्व कर लें आप। फिर इधर 5वां क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 238 पेज नंबर पर 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन। फिर इसमें देखिए कुछ परिभाषाएं एग्ज़ाम में आ रखी हैं, तो यहाँ पर मैं आपको इनके आंसर दे रहा हूँ, तो यहाँ से आप इन परिभाषाओं को भी तैयार जरूर कर लें। ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।